हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी मैं पेज लेआउट तो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज पेज लेआउट के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर हिंदी के नोटबुक के पेज और मैथ के इंग्लिश के तीनों करवाऊँगी। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हिंदी के नोटबुक के पेज पे रहेगी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को शुरू कर देते हैं। और क्लास के शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस रखना ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। जो हम करेंगे वो करेंगे हिंदी के जो नोटबुक के पेज होते हैं वही। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, मार्जिन को सेट करना होता है, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल में होता है। तो नोटबुक के जो पेज है वो नॉर्मल मार्जिन पे नहीं बनाए जाते। उनको बनाने के लिए कस्टम मार्जिन में जाके आपको लास्ट में फंक्शन दिखाई देगा कस्टम मार्जिन। आप कस्टम में जाओगे, उसके बाद टॉप में, लेफ़्ट में, राइट में, बॉटम में चारों तरफ आप मार्जिन को जीरो करोगे। आप जैसे ही चारों तरफ मार्जिन को जीरो करोगे उसके बाद आपको ओके का फंक्शन दिखाई देगा, आप ओके कर दो। ओके करने के बाद में एक फ़िक्स का फंक्शन दिखाई देगा, फ़िक्स कर दो। उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट में आप जैसे ही ओके करोगे तो जो आपका इंडेंट है वो बिल्कुल आपको फ्रंट पे दिखाई देगा। अब इसको भी चाहते हो एडजस्ट करना तो आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से एडजस्ट कर सकते हो इंडेंट का यूज करके। उसके बाद में आप जाओगे इंसर्ट के अंदर। मैंने टेबल के अंदर आपको इंसर्ट जो आपका टैब है उसके अंदर मैंने आपको टेबल फंक्शन करवाया था। आप टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से आप सिर्फ रो को उठाओगे। आपने रो पे लास्ट पे क्लिक कर दे, जैसे ही क्लिक करोगे बाहर आपको रो दिखाई देगी। अब रो का जो साइज़ है काफ़ी कम है, आप चाहते हो इंक्रीज करना तो उसके लिए वाइट कलर का आपको डॉट दिखाई देगा, प्रेस करके इस तरीके से कंप्लीट पेज पे आप रो को ऐड करोगे। अब आपने ये रो बाकी पेज पे भी मूव करने हैं तो आप लास्ट पे क्लिक करोगे। अब लास्ट पे क्लिक करने के बाद में कीबोर्ड से आप टैब बटन को यूज़ करके इसको वर्टिकल में इंक्रीज करोगे ताकि वो पेज पे कंप्लीट आपको दिखाई दे। स्क्रॉल करके फर्स्ट पे चले जाओगे और फर्स्ट रो पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने क्लिक किया अलग से आपका टैब ओपन होगा, एक आपका डिज़ाइन टैब, एक आपका होगा लेआउट टैब। अब लेआउट टैब के अंदर आपने इस रो की हाइट को चेंज करना है तो फंक्शन होता है एक हाइट का और विड्थ का। आप जैसे ही हाइट के अंदर इंक्रीज़ करोगे रो की हाइट आपकी चेंज होगी। अब ये हाइट करने के बाद में आपने जाना है डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि पेज के अंदर आपकी वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में रेड कलर की लाइन होती है। तो ड्रा टेबल में जाने के बाद में आप यहाँ से स्टाइल उठाओगे, टेबल का जो भी स्टाइल यानी कि बॉर्डर का लगाना चाहते हो आप लाइन, वो आउट कलर की लाइन। थिकनेस कम ज़्यादा करनी हो वो भी आप कर सकते हो। पेन कलर में जाके आप कोई भी कलर दे सकते हो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप पॉइंट पे क्लिक करके क्लिक बटन प्रेस करके इस तरीके से मूव करोगे, वो लाइन आपको दिखाई देगी। अब ये ही लाइन आप वर्टिकल में लगाना चाहते हो तो वर्टिकल में स्टार्टिंग से इस तरीके से क्लिक करके आप उस लाइन को भी पेज पे लगा सकते हो। अब वो आगे तक नहीं गई है तो दोबारा से उसको आगे तक आप लेके जाओगे एक बार पेज पे कंप्लीट, वो लाइन आपको दिखाई देगी इस तरीके से। कंट्रोल जेड कर दो। अब ये लाइन लगाने के बाद में आपने जाना है इंसर्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप लिखते हो पेज या फिर डेट। उसके बाद इंसर्ट में जाने के बाद में आपको शेप का फंक्शन दिखाई देगा। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह की शेप उठा सकते हो, जैसे भी आप इसके अंदर उठाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से वो शेप आपको दिखाई देगी। अब शेप के साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जितना भी आपने इसके अंदर करना हो। अब ये करने के बाद में आपने क्या करना है, शेप की जो आउटलाइन का कलर है वो आपने कम करना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, कलर चेंज करना है तो ये आप फॉर्मेट के अंदर, आउटलाइन के अंदर आके रेड कलर दोगे इसको। अब इसमें लिखना चाहते हो तो ये चीज़ होती है फॉर्मेट टैब के अंदर ही एक फंक्शन होता है एडिटेड टेक्स्ट। आप जैसे ही एडिटेड टेक्स्ट के अंदर क्लिक करोगे लिखने का जो फंक्शन है आपका ऑन होगा। आप लिखना जैसे स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, वो रेड कलर में आपको लिखना है लेकिन ये ब्लैक कलर में लिख रहा है। तो आप होम में चले जाओ और फॉन्ट कलर को चेंज कर दोगे इसको रेड। अब इसमें लिखोगे, आपने लिख दिया इसके अंदर डेट, डॉट डॉट यूज़ करोगे। अब आप इसके अंदर एंटर जैसे यूज़ करोगे उसमें लिख दो आप पेज डॉट डॉट। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आप सिलेक्शन लोगे कंप्लीट शेप का, क्योंकि वो वर्ड्स आपको दिखाई नहीं दे रहे। आप यहाँ पे जाओगे, लाइन स्पेस पे एक फंक्शन मिलेगा रिमूव का फंक्शन, रिमूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जितना भी इसको रिमूव करना चाहते हो।
इस तरीके से। अब एक काम करो, फ़ॉन्ट के साइज़ को कम करो ताकि वो जो आपने डाटा लिखा है वो आपको दिखाई दे। इस तरीके से आप उसको शो भी कर सकते हो, क्योंकि शेप आपकी काफ़ी कम है, जो साइज़ है आपके लिखने का वो आपने काफ़ी बड़ा लिया। तो इस तरीके से आपका डेट और टाइम और डेट और पेज नंबर दिखाई देगा। दोबारा से इसको करोगे शो। तो इस तरीके से पेज अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इंसर्ट के अंदर टेबल यूज़ करके बना सकते हो, मार्जिन को 0 करके। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी जो इंग्लिश के पेज है वो कैसे बनाए जाते हैं और मैथ के पेज है वो भी कैसे बनाए जाते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो आपकी यहीं तक होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की जो क्लास होगी वो आपकी कंप्लीट यहीं तक होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको इंग्लिश के जो पेज है वो कंप्लीट करवा दूँगी। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।